चलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। हम बीएससी फिफ्थ सेम यूनिट फर्स्ट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। हमने प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस डिस्कस की थी। आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट। न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट, न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट को जानेंगे। मैग्नेटिक मोमेंट, इसको किससे डिनोट किया जाता है? म्यू से, डिनोटेड बाय म्यू। देखिए, न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस क्यों होता है या न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट एग्जिबिट क्यों होता है? बाय द न्यूक्लियस। जब कोई भी चार्ज पार्टिकल मोशन में हो, उसके अलोंग क्या होता है? न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट होता है। देखिए, न्यूक्लियॉन्स क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जब प्रोटॉन न्यूक्लियर पर, तो देखिए न्यूट्रॉन पर तो चार्ज 0 है, लेकिन प्रोटॉन जब रिवॉल्व करता है तो उसके साथ क्या एग्जिबिट होता है? मैग्नेटिक मोमेंट एग्जिबिट होता है। देखिए, जैसे करंट कैरिंग कंडक्टर क्या एग्जिबिट करता है? करंट कैरिंग कंडक्टर आई। देखिए, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन मोशन में होते हैं तो क्या करता है? करंट। लेकिन परपेंडिकुलरली क्या एग्जिबिट होता है? मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक मोमेंट। उसी तरह से न्यूक्लियॉन क्या कर रहे हैं? रिवॉल्व कर रहे हैं, तो चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है। चार्ज के परपेंडिकुलरली क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट है। अब हम कैलकुलेट करेंगे कितना मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ न्यूक्लियस है। देखिए, मैग्नेटिक मोमेंट म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई करंट और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया। देखिए, न्यूक्लियॉन्स या न्यूक्लियर सिंगल पार्टिकल को सपोज करते हैं, सपोज किया ये रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर पाथ में प्रोटॉन, तो इसका एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। क्या होगा? इसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। अब करंट कैलकुलेट करते हैं। करंट क्या होता है? I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। देखिए, चार्ज कितना होगा? Q। T कितना लेगा? टाइम पीरियड। इसकी वेलोसिटी v है। टोटल 2 पाई बाय आर डिस्टेंस होगा। बाय में v होगा। डिस्टेंस बाय स्पीड क्या होता है? टाइम। तो टाइम टेकन क्या करेगा? 2 पाई बाय आर बाय v मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो अब हम म्यू निकालते हैं। म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I और A के। म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I और A के। अब हमें क्या निकालना है? म्यू निकालना है। देखिए, हम वैल्यू पुट करते हैं। करंट की क्या है? Q बाई V 2 पाई R, और हमने क्या देखा? एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वेयर। पाई से पाई कैंसिल, R से R कैंसिल। ये क्या बचा? क्यू वी आर बाई 2। म्यू क्या है? क्यू वी आर बाई 2। सपोज करता हूं मैं इसको इक्वेशन 1 देता हूं। इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करता हूं और डिवाइड करता हूं m से। इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। डिवाइड को d लिखता हूं मैं, सीधा डिवाइड पूरा लिखता हूं बाय m। देखो, किस तरफ को करना है? राइट हैंड साइड को m से मल्टीप्लाई करता हूं, m से डिवाइड करता हूं। राइट हैंड साइड क्या है? क्यू वी आर बाय 2। m इज इक्वल टू क्यू वी आर। m से मल्टीप्लाई किया मैंने और m से ही डिवाइड किया। देखिए, mvr क्या होता है? mvr इक्वल होता है एंगुलर मोमेंटम को L लिखते हैं, L वेक्टर। mvr की जगह मैं क्या रखता हूं? L रखता हूं। म्यू इज इक्वल टू mvr की जगह मैं क्या लिखता हूं? L लिखता हूं। Q चार्ज हो गया L बाई 2m। देखिए, मैं म्यू बाई एल को क्या बोलता हूं? जायरोमैग्नेटिक रेशियो। जायरोमैग्नेटिक रेशियो क्या होता है? जायरोमैग्नेटिक रेशियो होता है, देखो, जैरो मैग्नेटिक रेशियो। ये किसका रेशियो है? इट इज अ रेशियो ऑफ
मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बाय में एंगुलर मोमेंटम। अब हमें क्या निकालना था, न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट निकालना था। न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट किसके इक्वल आएगा, म्यू इज इक्वल टू जायरो मैग्नेटिक रेशियो E बाय 2, देखो ये म्यू बाय एल हो गया, जायरो में E बाय 2m इंटू आई। देखिए टोटल एंगुलर मोमेंटम इन केस, अभी पिछले प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था, आई निकाला था। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम न्यूक्लियाई का क्या होगा, आई होगा, तो एल को करेंगे आई से रिप्लेस, तो आई ये क्या किसकी आ गई, टोटल एंगुलर न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट आई। अगर आई का मैग्नीट्यूड लिखना है तो दूसरी क्या वो लिख सकते हैं इसी को, म्यू इज इक्वल टू इन फॉर्म ऑफ मैग्नीट्यूड E बाय 2 मास ऑफ प्रोटॉन बाय आई प्लस 1 अंडर रूट और एच। देखिए दोनों ही फॉर्म सही हैं, ये इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड है, ये इन टर्म्स, देखिए ये क्या है, टोटल एंगुलर मोमेंटम। टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ न्यूक्लियाई को हमने किससे रिप्रेजेंट किया था, आई से, हमने यहाँ आई लिख दिया। और एंगुलर मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ न्यूक्लियाई क्या है, जायरो मैग्नेटिक रेशियो E बाय 2 MP, MP मतलब मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑन प्रोटॉन, ये क्या है 2 आएगा यहाँ पे 2 इंटू MP। देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं, न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट। न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट हमने पढ़ा, न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया, तो म्यू टोटल क्या हो गया I क्रॉस A। फिर हमने एरिया निकाला कि न्यूक्लियॉन्स या प्रोटॉन या न्यूट्रॉन कैसे रिवॉल्व कर रहे हैं, सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं, तो उसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। देन हमने निकाला टोटल करंट I इज इक्वल टू Q बाई टी। हमने यहां से T की वैल्यू निकाली, T कैसे निकाला, सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, तो देखो हमने सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है प्रोटॉन, देखो उस इलेक्ट्रॉन कहां पे रिवॉल्व कर रहा है, उसकी सर्कमफ्रेंस पर 2 पाई आर, वेलोसिटी कितनी है उसकी v, तो ये किसका फॉर्मूला है t, तो ये हमने यहाँ पे निकाल के पुट किया इस t की जगह 2 पाई आर बाई वी। देन हमने क्या किया, इसको सोल्व किया, क्यू वी बाई आर आ गया बाई 2, फिर हमने किया मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई m, उसके बाद ये आ गया क्यू एल बाई 2m। म्यू बाई एल एक इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है या रेशियो है, जो उसको बोलते हैं जायरो मैग्नेटिक रेशियो। जायरो मैग्नेटिक रेशियो क्या है, इट इज अ रेशियो ऑफ किसका, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ न्यूक्लियाई। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम पढ़ रहे हैं, न्यूक्लियाई पढ़ रहे हैं तो न्यूक्लियाई, इलेक्ट्रॉन पढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन। देन हमने देखा नेट रिजल्टेंट क्या आया, म्यू इज इक्वल टू जी बाय ई बाय 2mpi। ये क्या है, टोटल न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट या डायपोल मोमेंट। और इन टर्म ऑफ मैग्नीट्यूड ये क्या है, हमने I प्लस 1 h कट लिख दिया। थैंक यू। इफ यू हैव एनी कमेंट प्लीज कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स। जय हिंद।